हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आईफोन 16 को लॉन्च हुए 6-7 महीने हो चुके हैं। अभी iOS 18 की बहुत सारी अपडेट्स के बाद आईफोन 15, आईफोन 16 में काफी सारे चेंजेस आए हैं। एंड अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ मिड 2025 में बहुत से लोगों के मन में डाउट है आईफोन 15 को खरीदना चाहिए फिर थोड़े पैसे स्पेंड करके आईफोन 16 को। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाला हूँ, आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16 इन 2025 एंड स्पेशली जो नए फीचर्स आपको आईफोन 16 में मिलते हैं, क्या वो सच में काम के हैं भी, कितने यूजफुल हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इनका केवल उन्हीं की वजह से आपको आईफोन 16 परचेस करना चाहिए या फिर एक्चुअल में आईफोन 16 आईफोन 15 के ऊपर एक अच्छा अपग्रेड है भी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज यहाँ पे मैं हर चीज की एकदम ही डिटेल में बात करने वाला हूँ। एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो एज ऑलवेज सबसे पहले बात करते हैं इन फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की। अब मेजरली आपको इन दोनों फोन्स के डिजाइन में बैक से डिफरेंस मिलता है। आईफोन 15 में है डायगोनल कैमरा सेटअप, वही आईफोन 16 में है वर्टिकल कैमरा सेटअप। अब देखो फ्यूचर टर्म्स में बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आईफोन 16 है वो ज्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि आईफोन 17 में भी एक्जैक्टली सेम डिजाइन आने वाला है। एज ऑलरेडी यहाँ पे जो डमीज वगैरह वो रिवील हो चुकी है एंड इसी तरह में भी यहाँ पे जो आईफोन 18 वगैरह उसमें भी सेम डिजाइन फॉलो हो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप आईफोन 16 को परचेस करते हो तो आईफोन 17 आईफोन 18 वगैरह उनके आने के बाद भी आईफोन 16 आउटडेटेड नहीं लगेगा। एंड वहीं जो आईफोन 15 का डिजाइन है डेफिनेटली देखने में ज्यादा अच्छा यूनिक लगता है एंड बहुत सारे लोगों को आईफोन 15 का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है डायगोनल कैमरा सेटअप के साथ। सो ये टोटली आपकी चॉइस है। वहीं कुछ लोग फ्यूचर टर्म्स में देखना चाहते हैं फोन आउटडेटेड जल्दी ना लगे, तो उस केस में डेफिनेटली आपको मैंने बता दिया आईफोन 16। अभी इसके अलावा दोनों फोन्स के डिजाइन में आपको बहुत ज्यादा मिनिमल चेंजेस मिलते हैं। एज यहाँ पे जो बटन्स का प्लेसमेंट है वो भी एक्जैक्टली सेम जगह पे ही है, लेफ्ट राइट या फिर नीचे से दोनों फोन्स एक्जैक्टली सेम दिखते हैं। बस यहाँ पे जो कैमरा बम्प है वो आईफोन 16 का आईफोन 15 से स्लाइटली ज्यादा है। एंड ये वाली चीज हर आईफोन में होती है, लाइक आईफोन 16 के कंपैरिजन में आईफोन 17 में ये चीज और भी ज्यादा होगी। एंड इसी के साथ इवन दोनों फोन्स के फ्रंट से भी आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा, डिस्प्ले के बेजल्स में, डिस्प्ले के साइज में, एंड ओवरऑल लुक्स एक्जैक्टली सेम है। अब वैसे दोनों फोन्स के वेट में केवल 1 ग्राम का डिफरेंस है एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे दोनों फोन्स में जो इन हैंड फील है एंड जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो एक्जैक्टली सेम लगने वाला है, तो उस चीज में भी यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। तो इस चीज में आपको डेफिनेटली आईफोन 16 में कुछ चेंजेस जरूर मिल जाते हैं, लाइक इसमें आपको फ्रंट में टफर सिरेमिक शीट मिलती है। सो ड्रॉप प्रोटेक्शन आईफोन 16 की स्पेशली फ्रंट से ज्यादा बेटर हो जाती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे दोनों फोन्स के बैक ग्लास में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको मैट फिनिश के साथ बैक ग्लास मिलता है। साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम है एंड एक्जैक्टली सेम IP68 की रेटिंग 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स। एंड यहाँ पे इनफैक्ट जो दोनों फोन्स की रिपेयर कॉस्ट है लाइक बैक ग्लास की, डिस्प्ले की, वो भी एक्जैक्टली सेम है। अब फीचर्स के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं, लाइक अलर्ट स्लाइडर वर्सेस एक्शन बटन। अब मुझे पर्सनली ये पसंद है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह काफी क्रिएट करते हैं बटन्स के थ्रू, लाइक मे बी किसी को यहाँ पे बटन के थ्रू कैमरा एप्लीकेशन ओपन करनी है, किसी को विजुअल इंटेलिजेंस, किसी को साइलेंट या फिर रिंग करना है, तो एक्शन बटन में आपको यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं। एंड इसी के साथ एक्सेसिबिलिटी या फिर शॉर्टकट में जाकर आप किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को भी लॉन्च करवा सकते हो, तो एक्शन बटन डेफिनेटली एक अच्छा एडिशन करा गया है। वही हम बात करें यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन की, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आईफोन 16 या फिर इवन मेरे प्राइमरी फोन आईफोन 16 प्रो मैक्स में कैमरा कंट्रोल बटन बहुत ही कम इस्तेमाल करा है, मे बी 1 या फिर 2 बारी, एंड वो भी स्पेशली तब जब ये फोन नए थे, देखने के लिए बटन यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। वेल जिसको पसंद है इसको इस्तेमाल करना है उसके लिए अच्छी चीज है, बट इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा स्पेशल कहना नहीं चाहूंगा कि हाँ ये बहुत बड़ा फीचर है, आपको इसकी वजह से आईफोन 16 परचेज कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 80-90% केसेस में यहाँ पे यूजलेस ही है, क्योंकि डिस्प्ले से यहाँ पे जितनी भी चीजें वो सभी ऑपरेट हो जाती है कैमरा के लिए। एंड कैमरा को लॉन्च करने के लिए या फिर इनफैक्ट लेटेस्ट iOS 18 के अपडेट के बाद आपको यहाँ पे एक्शन बटन से ही विजुअल इंटेलिजेंस वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, तो उस केस में यहाँ पे और भी ज्यादा यूजलेस हो जाता है। अब जो मेन चीज आईफोन 16 को आईफोन 15 से डिफरेंशिएट करती है वो है एप्पल इंटेलिजेंस। एंड बेसिकली इसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली मेन फीचर्स की, जो कि डे टू डे लाइफ में मे भी आप लोग इस्तेमाल करने वाले हो, मैं भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहला फीचर है यहाँ पे चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन विद सिरी। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसमें आपको बहुत एडवांस सर्च मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे कूल सी एनिमेशन मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे बॉटम में 2 बारी टैप करने पे इस तरीके से यहाँ पे ये एवोक हो जाता है। अभी एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है दैट एआई का सपोर्ट आपको लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब बेसिकली इंग्लिश इंडिया, उसमें काम नहीं करता है। एंड जैसे ही कर देते हैं इंग्लिश यूएस, उस केस में यहाँ पे आपको ये पॉपअप दिख जाएगा एआई का। तो अभी भी यहाँ पे जो एप्पल इंटेलिजेंस है बेसिकली फुली फंक्शनल नहीं है, एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे जो अपग्रेड्स हैं वो होते जा रहे हैं। वही आपको यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस मिलता है वो बहुत ही ज्यादा काम का है। इसमें आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो, एंड स्पेशली यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह उसको सर्च करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है। लाइक किसी पौधे का प्लांट का हमें नाम पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे इजीली उसका नाम बता देता है गूगल पे सर्च करके। एंड सिमिलरली यहाँ
पे आप और भी बहुत सारी चीज़ों की सेम तरह के पिक्स को गूगल पे फाइंड कर सकते हो। इसके बाद जो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है क्लीन अप, जो कि आपको फोटोज ऐप में मिल जाता है। एंड इसमें जाने के बाद आप बेसिकली यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में से यहाँ से मैं अपना हाथ एंड आईफोन 15 को इनको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटो था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो अच्छी तरीके से पॉप आउट हो रहा था, एज सेपरेशन वगैरह पहले ऑलरेडी हो चुका था। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने बैकग्राउंड में भी कोई भी चीज़ को मैस नहीं करा है। इनफैक्ट यहाँ पे चीज़ों को अपने आप ही अच्छी तरीके से फिल भी कर पाया है। बट जैसे ही आती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लाइक चीज़ें यहाँ पे थोड़ी मिक्स हो रही हैं, उस केस में यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। फोटोज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, स्पेशली जो ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के बाद आपको पीछे रेजिड्यू मिलता है बैकग्राउंड में, उसको अच्छी तरीके से फिलअप नहीं कर पाता है। सो आई वुड से यहाँ पे बेसिक यूज़ के लिए ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इनकेस अगर आपको यहाँ पे एकदम ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करना है, उस केस में यहाँ पे सैमसंग के फोन्स वगैरह की तरह अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कार की शेडो ऑलरेडी रह गई है, उसके बाद अगेन यहाँ पे हमें वापस से इसको रिमूव करने का ट्राई करना पड़ेगा। एंड अभी भी यहाँ पे इसने शेडो को रिमूव नहीं करा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इस वाले फीचर में कोई ज़्यादा परफेक्शन नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेस की। इस चीज़ में यहाँ पे बेसिकली दोनों फोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले का साइज, पिक्सल डेंसिटी, ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस, HPM, हर चीज़ एग्जैक्टली सेम है। एंड आप कह सकते हो आईफोन 15 का सेम डिस्प्ले आईफोन 16 में कंटिन्यू हुआ है। बस आपको आईफोन 16 में यहाँ पे लोएस्ट ब्राइटनेस थोड़ी और कम मिल जाती है, लाइक अप टू 1 निट। एंड आईफोन 15 में वो स्लाइटली ज़्यादा है। बट इतनी कम ब्राइटनेस के लिए हम लोग फ़ोन को अंधेरे में कितना ही इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड वैसे भी ज़्यादा अंधेरे में फ़ोन को इस्तेमाल करना आइज़ के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं इनफैक्ट कुछ और टेक्निकल चीज़ों की, लाइक PWM डिमिंग। इनका जो फ्लिकर रेट है वो भी एग्जैक्टली सेम है, अबाउट 480 हर्ट्ज। हाँ, डीप डाउन एक चीज में यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस जरूर है, वो है इनके टच रिस्पांस में, क्योंकि जो टच रिस्पांस की लेटेंसी है वो आईफोन 16 में स्लाइटली कम है। आईफोन 15 में 78 ms की, आईफोन 16 में है 70 ms की। बट अगेन ये डिफरेंस आपको रियल वर्ल्ड में बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको फोन्स के डिस्प्ले चलाने में एग्जैक्टली सेम लगेंगे। एंड ये दोनों ही आते हैं 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड वहीं इसके बाद बात करें दोनों फोन्स की ईयरपीस की, स्पीकर्स की, उस चीज़ में भी आई वुड से यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। आईफोन 16 के ईयरपीस में आपको यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा डेप्थ एंड बेस जरूर मिल जाता है। सो कॉलिंग एक्सपीरियंस में आपको सामने वाले पर्सन की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेसी आएगी। अगेन 19-20 का डिफरेंस है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे दिखती है स्पीकर्स में, एज आईफोन 16 के स्पीकर्स में बेस एंड डेप्थ ज़्यादा है। बट आई वुड से यहाँ पे जो उसके ट्रेबल्स हैं मुझे आईफोन 15 से थोड़ी सी कम लगती हैं। तो स्पीकर्स की क्वालिटी में बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, बट वो इतने कम है कि आपको बॉदर नहीं करेंगे। एंड नेटवर्क्स एंड वाईफाई की बात करें, सो आईफोन 15 में है वाईफाई 6 एंड आईफोन 16 में है वाईफाई 7। बट उसके बाद भी अभी तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में आपको दोनों फोन्स की नेटवर्क परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस जरूर करी दैट दोनों फोन्स में सेम टाइम पे स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को रन करने के बाद जो आईफोन 16 वो स्पीड को ज़्यादा मेंटेन कर पाता है। बट वैसे इंडिविजुअली टेस्ट करने में यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इतना तो पक्का है दैट फ्यूचर टर्म्स में आपको आईफोन 16 ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा वाईफाई या नेटवर्क के मामले में। एंड स्पेशली एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह कम होती है, उस केस में आईफोन 16 अच्छा परफॉर्म करता है। नाउ दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सो आईफोन 15 में है A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम एंड वहीं आईफोन 16 में मिलती है A18 चिप विद 8GB रैम। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है फ़ोन को नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने में आपको परफॉर्मेंस में, स्पीड में, स्मूथनेस में कितना डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आई वुड से डिफरेंस ना के बराबर है। एज iOS 18 के अपडेट के बाद भी यहाँ पे जो आईफोन 15 है वो अच्छी तरीके से कोप अप कर पा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस फ्लूडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड 99% केस में आपको यहाँ पे इसकी स्मूथनेस आईफोन 16 जैसी लगने वाली है। एंड वहीं कुछ और चीज़ों की बात करें, लाइक यहाँ पे जो इंटरनल मेमोरी उसकी स्पीड में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी स्कोर्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। आप इन्हें सेम भी बोल सकते हो। बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आईफोन 16 में ज़्यादा रॉ पावर मिलती है। इसमें बेटर CPU है, GPU भी ज़्यादा बेटर है। सिंगल एज वेल एज मल्टी कोर स्कोर में आपको CPU की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। एज यहाँ पे GPU के स्कोर्स में डिफरेंस आप देख सकते हो। एंड वैसे आप आईफोन 16 में यहाँ पे कंसोल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। एंड वही बात करें वीडियो रेंडरिंग की, तो उस केस में भी यहाँ पे जब भी फाइल बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो आईफोन 16 उस फाइल को काफ़ी जल्दी रेंडर कर पाता है। एज यहाँ पे 2GB रैम का भी फर्क है। तो परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं है। परफॉर्मेंस आईफोन 16 की बेटर है। एंड जो भी स्पेशली फ़ोन को परफॉर्मेंस के लिए खरीदना चाहता है, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए, तो आईफोन 16 पे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना डेफिनेटली वर्थ इट भी है। बट जिसे जस्ट फ़ोन को यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल करना है, गेमिंग करनी नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है फिर यहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करके, देन तब आईफोन 15 की परफॉर्मेंस भी एकदम ही इनफ है। ना आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पे 6GB रैम होने के बाद भी इसका रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट ऑब्वियसली आईफोन 16 में आपको बेटर रैम मैनेजमेंट मिलता है 8GB रैम की वजह से। और फाइनली इनके कैमरास की बात करते हैं। सो मेन एंड सेल्फी कैमरा में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
बस आईफोन 16 में अल्ट्रा वाइड कैमरा अपग्रेडेड है एंड इसमें आपको ऑटो फोकस मिलता है। इसकी वजह से आपको इसमें मैक्रो मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इससे काफी शार्प एंड डिटेल फोटोज कैप्चर कर सकते हो, जो कि आईफोन 15 नहीं कर सकता है। बट वैसे ऑल दो अल्ट्रा वाइड कैमरा अपग्रेडेड है, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे डे टाइम शॉट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा शार्पनेस एंड डिटेल्स के मामले में। बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, वो है कंट्रास्ट लेवल। एज आईफोन 15 में यहाँ पे करंटली लेटेस्ट iOS के बाद हर फोटो में हर सिचुएशन में जो कंट्रास्ट लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक कभी कभार एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशंस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अंडर एक्सपोज हो जाती है एंड आईफोन 16 के फोटोज हर सिचुएशन में ज़्यादा ब्राइट हैं, आपको बेटर HDR परफॉर्मेंस मिलेगी एंड कंट्रास्ट लेवल वगैरह हर चीज़ एकदम ही बैलेंस्ड है। लाइक इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना ज़्यादा ह्यूज है। आईफोन 16 का फोटो ब्राइटर है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 एंड ऐसा नहीं कि केवल ये वाली चीज़ अल्ट्रा वाइड कैमरा में ही हो रही है, लाइक एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे मेन कैमरा में भी है। आईफोन 16 के फोटो ज़्यादा ब्राइट है। अब चाहे हम बात करें 1x की या फिर 2x की, एंड स्पेशली मैंने नोटिस करा यहाँ पे 1x में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 2x में आईफोन 16 के फोटोज़ कभी कभार बहुत ज़्यादा बेटर आते हैं। एंड वही बात करें पोर्ट्रेट सैंपल्स की, तो यहाँ पे कंट्रास्ट का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है जितना अल्ट्रा वाइड एंड मेन कैमरा में है। बट अभी भी यहाँ पे जो आईफोन 15 के फोटोज़ हैं थोड़े डार्कर साइड पे हैं। बाकी शार्पनेस, डिटेल्स, स्किन टोन्स, कलर्स आपको दोनों फोन्स में बहुत ज़्यादा सेम मिलने वाले हैं। एंड हाँ, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज़ में भी यहाँ पे स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशंस में, लाइक इन दिस सिचुएशन, जो फोटोज़ की ओवरऑल प्रोसेसिंग आईफोन 16 के ज़्यादा बेटर है ड्यू टू बेटर ISP न्यू और चिपसेट। अब सेल्फीज़ में भी सेम चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे। आईफोन 15 की सेल्फीज़ थोड़ी डार्कर साइड पे है, एक्सपोजर थोड़ा कम है एंड इसी वजह से कलर्स थोड़े ज़्यादा बूस्टेड लगते हैं समटाइम्स। स्किन टोन्स में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ पे भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपको बेटर HDR परफॉर्मेंस मिलेगी आईफोन 16 में। लाइक इन दिस सिचुएशन बैक में यहाँ पे जो स्काई है वो अच्छी तरीके से रिटेन हो पाया है, एकदम ब्लू कलर का। एंड आईफोन 15 में यहाँ पे चीज़ें ओवर एक्सपोज हो गई हैं। मेरा फेस का जो कलर है एंड इसी के साथ टी-शर्ट का, बाल का, बियर्ड का कलर, हर चीज़ आईफोन 16 में बेटर तरीके से मेंटेन हुई है। नेक्स्ट वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है, क्योंकि जितना डिफरेंस आपको यहाँ पे फोटोज़ की प्रोसेसिंग में दिख रहा था वो डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे हम बात करें अल्ट्रा वाइड की, 1x की, 2x की, हर जूम रेंज पे यहाँ पे जो वीडियोस में आपको शार्पनेस, डिटेल्स, स्टेबलाइजेशन एंड जो एक्सपोजर की हैंडलिंग मिलती है वो एक्जैक्टली सेम लगती है। एंड सिमिलर चीज़ यहाँ पे फॉलोअप होती है सेल्फी वीडियोस में भी। बस एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस ज़रूर करेंगे, ऑपोजिट लाइटिंग में यहाँ पे आईफोन 16 में जो फेस पे एक्सपोजर है वो बेटर आता है। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे जो HDR परफॉर्मेंस है वो बेटर करी गई है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको आईफोन 16 में बेटर माइक क्वालिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइज़ है। उस सिचुएशन में आईफोन 16, आईफोन 15 के कैमरास किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइक क्वालिटी। एंड इसी के साथ आईफोन 16 में आपको विंड नॉइज़ रिडक्शन मिलता है, ऑडियो मिक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। तो यहाँ पे आप दोनों फोन्स में साइड बाय साइड मेरी ऑडियो को सुन के जज कर सकते हो किस तरह की क्वालिटी यहाँ पे आ रही है। नाउ अब बात करते हैं लो लाइट सैंपल्स की। तो जहाँ पे अच्छी खासी लाइट अवेलेबल होती है उस केस में आपको यहाँ पे सैंपल्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। बस आईफोन 16 के सैंपल्स थोड़े ज़्यादा ब्राइटर साइड पे आते हैं एंड स्पेशली आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा अल्ट्रा वाइड कैमरा में। लाइक शार्पनेस, डिटेल्स ज़्यादा बेटर है, नॉइज़ कम है एंड स्पेशली हम जैसे जैसे थोड़े और डार्क की तरफ बढ़ते जाते हैं वहाँ पे आपको इनके कैमराज में डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा। वही बात करें पोर्ट्रेट सैंपल्स की, एंड अगेन यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सेम है। बस आईफोन 16 के फोटोज़ स्लाइटली ब्राइटर है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे देख सकते हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, आपको यहाँ पे जो लो लाइट सैंपल्स में डिफरेंस मिलता है सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वाइड कैमरे में ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सेंसर अपग्रेड करा गया है, इस वजह से आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जैसे हम बात करते हैं एक्सट्रीम डार्क की, उस सिचुएशन में यहाँ पे प्राइमरी कैमरा भी आईफोन 16 में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, बट एक्जैक्टली सेम सिचुएशन में आप देख सकते हैं जो अल्ट्रा वाइड कैमरा में डिफरेंस है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब सेल्फीज़ में आई वुड से दोनों फोन्स बहुत ही ज़्यादा सेम है। बस आईफोन 16 में यहाँ पे स्लाइटली कभी कभार नॉइज़ कम आती है एंड अगेन वही एक्सपोजर का, ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है एंड स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में जो कलर्स वगैरह उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाता है। अभी ये वीडियोस मैंने शूट करे दोनों फोन से 4K 30 FPS पे। यहाँ पे मैं बारी बारी अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x क्रॉप पे स्विच कर रहा हूँ ताकि आप लोग डिफरेंस देख सको कितना डिफरेंस है शार्पनेस पे, नॉइज लेवल्स में, कलर्स वगैरह में। सो यहाँ पे अगेन आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा अल्ट्रा वाइड कैमरा में, जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है। बट जैसे हम स्विच करते हैं 1x में या फिर 2x क्रॉप में, वहाँ पे डिफरेंस ना के बराबर ही है। बस एक्सट्रीम डार्क में आपको आईफोन 16 की वीडियो में नॉइज़ थोड़ी और कम दिखेगी एंड ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा गौर से देखने पे नोटिस हो पाती है। एंड सिमिलरली सेल्फी वीडियो में भी यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिनिमल है। जस्ट यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन में आईफोन 16 में कलर्स की प्रोसेसिंग बेटर होती है। बाकी नॉइज़ लेवल्स यहाँ पे मुझे दोनों ही वीडियोस में काफ़ी सेम लगे, शार्पनेस, डिटेल्स में भी कोई फ़र्क नहीं है। अभी आउटडोर्स में शूट करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है फ़ोन्स कितने हीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हार्डली 15 से लेकर 20 मिनट तक फ़ोन को इस्तेमाल करने में दोनों फ़ोन्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं एंड यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वार्निंग भी आ जाती है। इनफैक्ट
iPhone 16 में एक चीज़ को देख के मैं काफ़ी सरप्राइज था दैट शूट करते टाइम सेल्फी पोर्ट्रेट में यहाँ पे ये कितने गंदे तरीके से लैग कर रहा था, लाइक फोन काइंड ऑफ एकदम ही हैंग हो रहा था, बल्कि iPhone 15 में ये वाली चीज़ नहीं थी। सो आई वुड से आउटडोर्स में सनलाइट में दोनों फोन्स में आपको जो ब्राइटनेस ड्रॉप एंड हीट वाले इश्यूज है वो काफ़ी देखने को मिलेंगे एंड इस तरह के फ्रेम ड्रॉप्स, फोन हैंग वगैरह जैसे इश्यूज भी iPhone 16 में मुझे देखने को मिले, जो कि सच में मुझे काफ़ी वियर्ड लगा। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी आपको iPhone 16 में ज़्यादा बेटर मिलती है एंड ऑन पेपर देखने से ऐसा लगता है iPhone 16 ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि एप्पल की 50-100 mAh की बैटरी इतनी कैपेसिटी का इंप्रूवमेंट भी काफ़ी मैटर करता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। एज अभी रिसेंटली मैंने iOS 18.4 के अपडेट के बाद iPhone 12 से लेकर iPhone 16 तक का डिटेल बैटरी टेस्ट करा था, 100 से लेकर 0 तक सभी फोन्स को ड्रेन करा था एंड उस टेस्ट में सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो iPhone 15 है उसने बेटर परफॉर्म करा था iPhone 16 के मुकाबले, जबकि यहाँ पे iPhone 15 में बैटरी हेल्थ 99% है, साइकिल काउंट 77 है एंड iPhone 16 में है बैटरी हेल्थ 100%, साइकिल काउंट है 30। वैसे ऑब्वियसली यहाँ पे 99 या फिर 100 बैटरी हेल्थ में डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं आता है, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ दैट iPhone 15 पुराना है, इसकी साइकिल काउंट भी ज़्यादा हो चुकी है। अब मुझे स्पेशली ये चीज़ लगती है एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि आपको AI में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इंटरनली वो रन करते रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे डेफिनेटली बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन करते हैं। आपको जो iPhone 16 में एक्स्ट्रा mAh मिलती है वो कहीं ना कहीं इसके AI के लिए कंपनसेट करने के लिए दी गई है। तो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में आपको दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा सेम मिलने वाली है एंड वैसे भी यहाँ पे जो AI के फीचर्स वगैरह उनको इस्तेमाल करते टाइम iPhone 16 हीट भी हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली शो होता है दैट यहाँ पे जो AI के फीचर्स है काफ़ी प्रोसेसिंग लेते हैं। तो इन केस अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसको सिंपली यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हो एंड आपको फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में भी यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो स्लाइटली बेटर मिल जाएगी। अब ये तो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की, अब हम फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दैट अभी के टाइम पे iPhone 15 या फिर iPhone 16 या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। अब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए iPhone 16 ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें आपको बेटर हार्डवेयर मिलता है, फ्यूचर प्रूफ डिज़ाइन है। इसी के साथ इनकेस अगर आपको फ़ोन को 3 या फिर 4 साल के लिए इस्तेमाल करना है, गो विद iPhone 16। एज अभी के टाइम पे दोनों फोन्स की प्राइसिंग में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा है, तो इतने कम प्राइस डिफरेंस में आपको मैं फिर iPhone 16 को ही रिकमेंड करना चाहूँगा। हाँ, इनकेस अगर आपको iPhone 15 की कोई बहुत अच्छी डील मिल जाती है, लाइक फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह में ये फ़ोन आपको 50 से लेकर 55 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है, वो भी अभी के टाइम पे, देन उस केस में आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एंड दोनों को परचेज ना करने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इनकेस जो लोग वेट कर सकते हैं, एज iPhone 17 को आने में लगभग 5 महीने बचे हैं, देन उन लोगों के लिए स्पेशली iPhone 17 एक बहुत सॉलिड ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली डिस्प्ले के अपग्रेड्स की वजह से। एज जो डमीज की डायमेंशन ऑलरेडी ये चीज़ बताती हैं, उसमें आपको बिगर डिस्प्ले मिलेगा 6.3 इंचेस का, इन दोनों फोन्स में 6.1 इंचेस का। इसी के साथ सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड वैसे अभी के टाइम पे अगर आपको फोन परचेज करना ही है एंड जो iPhone 16 में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, देन वो लोग डेफिनेटली अपने पैसे बचा के iPhone 15 को ज़रूर परचेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए iPhone 15 भी कोई बुरा फ़ोन नहीं है। बाकी आप लोग आज के डेट में इन दोनों फोन्स में से किस फ़ोन को परचेज करना प्रेफर करोगे, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।